हम आज आपको एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों प्लास्टिक जो कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने में। आप जानते ही होंगे कि प्लास्टिक ज़्यादा जल्दी रिसाइकल कभी नहीं होता है। और दोस्तों वही देखा जाए तो साइंटिस्टों ने एक इंसेक्ट खोजा है जो कि 40 मिनट के अंदर एक छोटा सा छेद कर देता है। दोस्तों प्लास्टिक को यूज करना तो आसान है लेकिन रिसाइकल करना बहुत हार्ड है। उस इंसेक्ट के बारे में आज थोड़ा जानेंगे और इसके थोड़ा जात पड़ताल के बारे में भी सोचते हैं। दोस्तों अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज देने के लिए कि एक ऐसा इंसेक्ट भी पाया गया है। और सब्सक्राइब जरूर ठोक के रखिएगा, ऑब्वियसली यार रखो यार। और दोस्तों ये हम जानते होंगे कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि दोस्तों जो प्लास्टिक ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने में। और यहाँ तक कि दोस्तों हम लोग एक साल में कम से कम 3.5 मिलियन टन से भी ज्यादा हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों मैं एक इंसेक्ट के बारे में जो बात कर रहा था वो असल से एक तरीके का वर्म है। जैसे कि आपने अर्थ वर्म तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों उसका नाम है गैलेरिनिया मेलोनीला। वैक्स वर्म भी रख सकता हूँ आप अगर मैं इसको बोलूंगा वैक्स वर्म तो आप जान जाइएगा मेलोरिनिया गैलानीला। अब मैं इसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो बात छोड़िए, लेकिन मैं इसको वैक्स वर्म करके आपको बता सकता हूँ। अगर बात किया जाए दोस्तों कि ये इंसेक्ट के बारे में कैसे जाना गया था और ये कैसे जाने थे कि लोग कि ये प्लास्टिक को डिकम्पोज करता है, ये बात तो जानते हैं कि हाँ ये डिकम्पोज करता है, लेकिन इसको कैसे जाना गया और कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया था। दोस्तों साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से पहले 2 साल पहले उनने एक चीज देखा था कि एक मकड़ी का छत्ता जिसे बहुत कम समय में वो इंसेक्ट ने डिकम्पोज कर लिया था। जो वैक्स वर्म के बारे में बात कर रहा था उसने डिकम्पोज कर लिया था मकड़ी के छत्ते को। और वो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट उस चीज को देखकर उसको एक्सपेरिमेंट में लाने लगे और वो अपने साइंटिफिक लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट उस कीड़े पे करने लगे। और दोस्तों 2 साल बाद उन्हें इसका एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया कि वो वर्म प्लास्टिक को डिकम्पोज करता है। अब उन्होंने क्या किया था दोस्तों एक्सपेरिमेंट में कि कुछ देर के लिए एक प्लास्टिक बैग जो कि हम लोग शॉपिंग बैग जैसा प्लास्टिक मिलती है पॉलिथीन, उसको उसमें डाल दिया, मतलब वैक्स वर्म को प्लास्टिक में डाला। और जब प्लास्टिक में उसको बांध दिया और कुछ समय के अंदर रात भर के अंदर उसमें एक छोटा सा छेद किया जो कि 2.2 मिलीमीटर्स के फॉर्म में था, मतलब कि बहुत छोटा सा छेद किया था। अगर दोस्तों उस प्लास्टिक बैग में कितने वर्म डाले गए थे तो उसमें 100 वर्म डाले गए थे और 100 वर्म ने एक छोटा सा छेद किया 2.2 मिलीमीटर्स के मतलब अंदर, वो भी 1 घंटे में उनने बहुत छोटा सा छेद किया था। एंड दोस्तों उनने एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे उनने सोचा कि मैं अगर इस वर्म को रात भर के लिए छोड़ दूं तो वो कितने ग्राम, मतलब कि छोटे से छेद को कितने बड़े छेद में बदल सकते हैं। फिर से दोस्तों उनने अपने एक्सपेरिमेंट में वही किया, 100 वर्म को एक प्लास्टिक में बंद करके उसको रख दिया। एंड दोस्तों रात भर में उनने 5.5 ग्राम बस एक प्लास्टिक को बर्बाद कर दिया, मतलब कि 5.5 ग्राम के प्लास्टिक को खत्म कर दिया पूरे अच्छे तरीके से, उसको पूरा मतलब कि बर्बाद करके उसको खत्म कर दिया, डिकम्पोज कर लिया। और उसी समय ने उस साइंटिस्ट को पता चला कि ये वर्म असल से डिकम्पोज कर ले रहे हैं प्लास्टिक को। दोस्तों वो देखा गया था एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक कि दोस्तों मैं एक फिजिकल लाइफ के बारे में आपको बताऊं
तो दोस्तों मैं आपको अगर पानी पीने को कहूँ तो आप उस चीज को पी लीजिएगा आराम से। लेकिन दोस्तों मैं उसको 2 दिन पानी पीने के बाद कहूँ बिना पिए आपको 2 दिन रहना है और आपको उस पानी का इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। जबकि अगर आपकी जेब में पैसे भी होंगे लेकिन पानी देने वाला कोई भी नहीं होगा तो आप उस पानी का इम्पोर्टेंस जान जाएंगे। पैसा फेंकेंगे लेकिन उस पानी को पिएंगे जरूर, क्योंकि आप पानी की प्यासा हैं। वैसे ही दोस्तों हमारे अर्थवॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन हमें उस चीज को देख के थोड़ा तो बेकार लगता है, लेकिन हम उस चीज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उसको बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अर्थवॉर्म हमारे धरती को साफ रखता है, हम लोग उस धरती को खराब करते हैं। यहाँ तक कि देखा भी जाता है तो प्लास्टिक हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग धरती में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए अच्छे हैं उस चीज को हम लोग और बर्बाद करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों वो हमारे अर्थ को साफ रखते हैं, क्योंकि वो हम उन लोग को यही ईटिंग करना है और यही कंपोस्ट करना है। और जिस वैक्स वॉर्म के बारे में मैं बता रहा था वो असल से बहुत कम क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, और यहाँ तक कि उस वैक्स वॉर्म का अर्थ पे बहुत कम ही, मतलब कि बहुत ज्यादा कम ही वो क्वांटिटीज में है। लेकिन दोस्तों आपको हर चीज के बारे में इम्पोर्टेंस जानना चाहिए। मैं एक बाल्टी में नहा लेता हूँ तो आपको कम से कम चीज पानी यूज करना चाहिए। वाटर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अर्थ में कोई भी चीज स्टेबल अमाउंट में है, मतलब कि एक क्वांटिटी में ही है, उतना है तो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम ही रहेगा। दोस्तों मैं ज्यादा फालतू ना बोलते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और फॉलो जरूर कर दीजिए और लाइक भी। और यहाँ पे दोस्तों मैं बेस्ट कंटेंट लाने के लिए आपके लिए खड़ा रहूँगा, और आप इस चीज़ के बारे में सीरियस जरूर हो जाइए कि हमारे नेचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ऐसे लो क्वालिटी वीडियोस में मेरे को ना, मतलब कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो लो है लेकिन आपको बहुत अमेजिंग बात जानने को जरूर मिलेगा, और सब्सक्राइब बनता है।